पाकिस्तान सरकार के 15 फरवरी को कोलंबो में होने वाले भारत बनाम पाकिस्तान मैच के बहिष्कार बॉयकॉट के फैसले ने क्रिकेट जगत में खलबली मचा दी है। यहां इस पूरे विवाद के मुख्य बिंदु दिए गए हैं। 1. पाकिस्तान की अकड़ और धमकी। पाकिस्तान ने न केवल भारत के खिलाफ मैच खेलने से मना किया है, बल्कि उनके रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक कदम आगे बढ़ते हुए आईसीसी को भारतीय राजनीति का गुलाम बताया और एक नई ग्लोबल क्रिकेट गवर्निंग बॉडी बनाने की मांग कर दी है। पीसीबी का तर्क है कि जब भारत सुरक्षा कारणों से पाकिस्तान नहीं आता, जैसे चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में हुआ, तो पाकिस्तान पर दबाव क्यों बनाया जा रहा है। 2. आईसीसी का सख्त रुख और बैन का खतरा। आईसीसी ने साफ कर दिया है कि अगर पाकिस्तान मैच नहीं खेलता है तो ये भागीदारी समझौते पार्टिसिपेशन एग्रीमेंट का उल्लंघन होगा। पाकिस्तान को निम्नलिखित गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। इसी पाकिस्तान को पूरे वर्ल्ड कप से सस्पेंड कर सकता है। भारी वित्तीय नुकसान। पाकिस्तान को मिलने वाले सालाना राजस्व लगभग 316 करोड़ रुपए पर रोक लगाई जा सकती है। ब्रॉडकास्टर्स का मुकदमा। जियो स्टार जैसे आधिकारिक ब्रॉडकास्टर्स कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, क्योंकि भारत पाक मैच सबसे ज्यादा राजस्व पैदा करता है। पीएसएल पर असर। विदेशी खिलाड़ियों को पीएसएल में खेलने के लिए आईसीसी से मिलने वाले एनओसी को रोका जा सकता है। 3. विवाद की जड़। बांग्लादेश का मुद्दा। ये सारा विवाद तब शुरू हुआ जब बांग्लादेश ने सुरक्षा कारणों से भारत में खेलने से मना कर दिया और आईसीसी ने उन्हें वर्ल्ड कप से हटाकर स्कॉटलैंड को शामिल कर लिया। पाकिस्तान बांग्लादेश के समर्थन में खड़ा हो गया और इसे आईसीसी का दोहरा मापदंड करार दिया। 4. पीसीबी का काउंटर अटैक प्लान। रिपोर्ट्स के अनुसार पीसीबी इस मामले को आईसीसी की डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी में ले जाने की तैयारी कर रहा है। वे 2018 के उस मामले का हवाला देंगे जहां बीसीसीआई ने सरकार की अनुमति न होने की बात कहकर द्विपक्षीय सीरीज खेलने से इनकार किया था। पूर्व पीसीबी अध्यक्ष एहसान मनी का कहना है कि अगर सरकार का आदेश है तो आईसीसी कोई सजा नहीं दे सकता। इतिहास गवाह है कि क्रिकेट के मैदान पर राजनीति जब जब हावी हुई है, आईसीसी ने काफी कड़ा रुख अपनाया है। पाकिस्तान के मौजूदा हालात को समझने के लिए इन पुरानी घटनाओं को देखना जरूरी है, जहां टीमों ने सुरक्षा या राजनीतिक कारणों से मैच खेलने से मना कर दिया था। ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज। श्रीलंका के खिलाफ कोलंबो में बम धमाकों के कारण सुरक्षा का डर। श्रीलंका को वॉकओवर मिला और वे बिना खेले जीत गए। 2003। इंग्लैंड जिम्बाब्वे के खिलाफ, वहां की सरकार और मानवाधिकारों का विरोध। इंग्लैंड ने अंक गंवाए, जो उनके टूर्नामेंट से बाहर होने का बड़ा कारण बना। 2003। न्यूजीलैंड केन्या के खिलाफ, सुरक्षा कारणों, आतंकी हमले का डर से नैरोबी जाने से मना किया। केन्या को अंक मिले और वे सेमीफाइनल तक पहुंच गए। अगर पाकिस्तान नहीं खेलता तो क्या होगा। आईसीसी के नियमों के अनुसार पाकिस्तान की धमकी उनके लिए आत्मघाती सुइसाइडल साबित हो सकती है। भारी जुर्माना। पिछले उदाहरणों में टीमों ने सिर्फ अंक गंवाए थे, लेकिन अब ब्रॉडकास्टिंग राइट्स की वैल्यू अरबों में है। भारत पाक मैच न होने पर होने वाले नुकसान की भरपाई आईसीसी पाकिस्तान के हिस्से के फंड से काट लेगा। पूरी सदस्यता, फुल मेंबरशिप पर खतरा। अगर पाकिस्तान लंबे समय तक आईसीसी टूर्नामेंट्स का बहिष्कार करता है तो उन्हें एसोसिएट मेंबर के दर्जे पर धकेला जा सकता है, जिससे उनका इंटरनेशनल क्रिकेट लगभग खत्म हो जाएगा। ब्रॉडकास्टर्स का दबाव। जैसे बड़े खिलाड़ियों ने भारी भरकम पैसा भारत पाक मैच के लिए दिया है, मैच न होने की स्थिति में वे आईसीसी पर कानूनी दबाव बनाएंगे, जिसका सीधा असर पाकिस्तान पर पड़ेगा। 1996 में जब ऑस्ट्रेलिया ने मना किया था, तब श्रीलंका ने टूर्नामेंट जीतकर उन्हें करारा जवाब दिया था। क्या पाकिस्तान वाकई इतना बड़ा रिस्क लेने को तैयार है, जबकि उनकी खुद की आर्थिक स्थिति और क्रिकेट बोर्ड का ढांचा अभी कमजोर है। आईसीसी के पास अपने सदस्यों को काबू में रखने के लिए काफी सख्त कानूनी हथियार हैं। अगर पाकिस्तान पीसीबी भारत के खिलाफ मैच या पूरे टी20 वर्ल्ड कप का बहिष्कार करने की जिद पर अड़ा रहता है, तो आईसीसी निम्नलिखित कानूनी धाराओं, लीगल क्लॉजेज और नियमों का इस्तेमाल कर सकता है। 1. मेंबरशिप और सस्पेंशन। आर्टिकल 2.10। आईसीसी के संविधान के तहत हर सदस्य देश के लिए आईसीसी के नियमों और शेड्यूल को मानना अनिवार्य है। अगर कोई बोर्ड राजनीति को खेल के बीच में लाकर टूर्नामेंट में बाधा डालता है तो आईसीसी उसकी सदस्यता को सस्पेंड कर सकता है। सस्पेंशन का मतलब है कि पाकिस्तान न तो आईसीसी टूर्नामेंट खेल पाएगा और न ही किसी अन्य देश के साथ द्विपक्षीय बायलैटरल सीरीज। 2. पार्टिसिपेशन एग्रीमेंट। टूर्नामेंट शुरू होने से पहले हर बोर्ड एक कानूनी दस्तावेज साइन करता है। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मैच छोड़ना इस एग्रीमेंट का सीधा उल्लंघन है। आईसीसी इस आधार पर पीसीबी पर लाखों डॉलर का हर्जाना ठोक सकता है। कमर्शियल डैमेज। चूंकि भारत पाक मैच सबसे ज्यादा पैसा कमाकर देता है, ब्रॉडकास्टर्स आईसीसी से अपने नुकसान की भरपाई मांगेंगे। ये सारा पैसा पीसीबी को मिलने वाले सालाना शेयर से काट लेगा। 3. गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। आईसीसी का नियम है कि क्रिकेट बोर्ड में सरकार का दखल नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान सरकार के मंत्रियों ने खुलेआम बहिष्कार की धमकी दी है।
आईसीसी इसे सरकारी हस्तक्षेप मान सकता है। इसी नियम के तहत आईसीसी ने पहले श्रीलंका 2023 और जिम्बाब्वे 2019 को बैन किया था, क्योंकि उनकी सरकारों ने बोर्ड के काम में दखल दिया था। क्या पाकिस्तान के पास कोई बचाव का रास्ता है? पीसीबी एक कानूनी बचाव का रास्ता ढूंढ रहा है। पीसीबी दलील दे सकता है कि सुरक्षा कारणों या सरकार के सख्त आदेश की वजह से वे मजबूर हैं। पाकिस्तान कोर्ट में ये कह सकता है कि जब भारत सरकार अपनी टीम को पाकिस्तान भेजने से मना करती है तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? अगर आईसीसी ने कड़ा रुख अपनाया तो पाकिस्तान की स्थिति दक्षिण अफ्रीका 1970-1991 जैसी हो सकती है, जो सालों तक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से पूरी तरह कटा रहा था। पाकिस्तान की मौजूदा आर्थिक हालत को देखते हुए आईसीसी के फंड्स का रुकना उनके लिए क्रिकेट का अंधकार युग साबित होगा। और विशेष रूप से जय शाह का स्टैंड इस पूरे मामले में बहुत ही कैलकुलेटेड और सख्त रहा है। भारत ने शुरू से ही एक बात साफ कर दी है, क्रिकेट और आतंक साथ साथ नहीं चल सकते। जय शाह ने बार बार स्पष्ट किया है कि टीम इंडिया का पाकिस्तान जाना या उनके साथ खेलना पूरी तरह से भारत सरकार एमई के फैसले पर निर्भर करता है। बीसीसीआई का तर्क है कि वे अपने खिलाड़ियों की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं कर सकते। पाकिस्तान की धमकियों पर बीसीसीआई का सीधा जवाब है, हम नियमों के मुताबिक चल रहे हैं। अगर कोई टीम नहीं खेलना चाहती तो ये आईसीसी का सिरदर्द है। जय शाह ने आईसीसी की बैठकों में अपनी पकड़ मजबूत रखी है। उनका मानना है कि अगर पाकिस्तान में टूर्नामेंट जैसे चैंपियंस ट्रॉफी होता है तो भारत के मैच किसी न्यूट्रल वेन्यू जैसे दुबई या श्रीलंका पर होने चाहिए। बीसीसीआई का दबदबा, चूंकि आईसीसी का 80% से ज्यादा राजस्व रेवेन्यू भारतीय बाजार से आता है, इसलिए आईसीसी के लिए भारत की बात टालना लगभग नामुमकिन है। जय शाह इस आर्थिक ताकत को पाकिस्तान के खिलाफ एक ढाल की तरह इस्तेमाल करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि जहां पाकिस्तान के मंत्री और बोर्ड रोज नए बयान दे रहे हैं, जय शाह और बीसीसीआई अक्सर इस पर खामोश रहते हैं। ये एक रणनीतिक चुप्पी है। बीसीसीआई का मानना है कि जितनी ज्यादा प्रतिक्रिया दी जाएगी, पाकिस्तान को उतना ही विक्टिम कार्ड खेलने का मौका मिलेगा। जय शाह का ध्यान फिलहाल आईपीएल 2026 और भारत में होने वाले अन्य बड़े इवेंट्स पर है, जिससे पाकिस्तान और भी ज्यादा चिढ़ जाता है, क्योंकि उनका पूरा ध्यान केवल भारत पर ही केंद्रित रहता है। अगर पाकिस्तान वर्ल्ड कप मैच से पीछे हटता है तो जय शाह बतौर आईसीसी चेयरमैन उन पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए कड़ी कार्रवाई, जुर्माना या बैन की सिफारिश कर सकते हैं।